तो हम लोग बात कर चुके हैं शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में, कवक के आर्थिक महत्व के बारे में, टेरिडोफाइटा के महत्व के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है ब्रायोफाइट्स के बारे में भी जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उनके क्या क्या महत्व हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइटा का क्या क्या आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेरिडोफाइटा जिसके अंतर्गत क्या है, क्लोरोफिलस संवहन उत्तक युक्त, यानी कि इसमें क्या होता है, वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और ये कैसे हैं, क्रिप्टोगैमस पौधे हैं। इसका जो है हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला हम लोगों का है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी जैव उर्वरक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, टेरिडोफाइटा के मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सजावट के लिए भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्नामेंटल के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आगे है खाद्य पदार्थों के रूप में भी जो है कुछ ऐसे मेंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मनोरंजन हेतु यानी कि फॉर एंटरटेनमेंट के लिए जो है हम लोग टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल करते हैं। जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जो है इनका उपयोग किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स के रूप में भी जो है टेरिडोफाइटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है हम लोग बात करने वाले हैं जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में टेरिडोफाइटा का कहाँ कहाँ उपयोग है। एजोला नामक जो है एक टेरिडोफाइटेंस मेंबर्स हैं जो एनाबिना एजोला नामक नीली हरी शैवाल वास करती है। यह शैवाल स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस कारण से एजोला को धान के आदि के खेतों में फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पौधा तालाब की सतह पर अधिक वृद्धि करके मच्छरों के लार्वा को श्वास लेने में अवरोध करता है, जिससे उनकी वृद्धि क्या होती है में बाधा पहुंचते और उन्हें बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। दूसरा है कि सजावट कार्यों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, टेरिडोफाइटियंस मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो है आने वाले फर्न की विभिन्न प्रजातियां जो हैं घरों और बगीचे में सुंदरता के लिए लगाई जाती है। जैसे कि आपके क्या है, लाइकोपोडियम, ग्राउंड पाइन्स, सिलाजिनेला, ये सारे के सारे जो है मॉसेस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घर के बाहर या अंदर भूतल को सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में भी जो है हम लोग कुछ टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल करते हैं। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जैसे कि आपके जो हैं आइसोइट्स हैं, कॉर्न्स, मनुष्य, पालतू और जंगली जंतुओं द्वारा खाया जाता है। अगला है मनोरंजन कार्य के लिए भी जो है हम लोग टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो है आने वाले पौधे जैसे सिलाजिनेला है, कुछ मरुद्भिद प्रजातियां की पुनर्जीवित पौधे यानी रिसरेसेंट्स प्लांट्स जो है कहलाता है। इन्हें कौतूहलवश बाजार में बेचा जाता है। यह पौधे जो है ना सूख जाने पर पुनः मुरझाकर छोटी गेंद के रूप में हो जाते हैं और पूर्णतया जो है मृत प्रतीत होते हैं। लेकिन जब हम लोग उसे क्या करते हैं, पानी में डालते हैं या पानी से स्पर्श कराते हैं ना, तो वह तेज़ी से खुलकर क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो इनका उपयोग हम लोग कहाँ, फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस से भी हम लोग करते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधन के रूप में जो है टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेरिडोफाइटा जो है क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में जो है जमा होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आदि काल में ही है विशाल यानी कि जाइंट हॉर्स टेल्स, क्लब मॉस आदि दलदली वनस्पति यानी कि स्वैम्पी वेजिटेशंस का प्रमुख अंश थे। दलदल धीरे धीरे डूबने लगे और पौधे के विभिन्न भाग एकत्रित होते गए। पानी में ऑक्सीजन के अभाव में इन पौधों को जीवाणु विघटित नहीं कर पाए। इन कारण या इन परिस्थितियों के कारण क्या है, विशेष क्रम के बाद जो है या कुछ दिनों के बाद जो है क्या हो गया, यह
कोयले में तब्दील हो गया। अगला है कि जीवनाशक के रूप में जो है हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स के रूप में भी जो है हम लोग टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल करते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो है वरुण के अंतर्गत आने वाले जैसे कि लाइकोपोडियम्स की अनेक प्रजातियां जो है नाइट्रोजन युक्त एल्केलॉइड्स बनाती हैं। यह विष की तरह काम करता है। अतः लाइकोपोडियम की सूखी पत्तियां यूरोपीय प्रदेशों में जीवनाशक यानी पेस्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर से रिवाइज करते हैं, टेरिडोफाइटा का क्या आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटियंस मेंबर। टेरिडोफाइटा कैसे हैं, तो ये क्या हैं, क्लोरोफिलस हैं, वास्कुलर टिश्यू युक्त हैं, यानी कि इसमें क्या होता है वास्कुलर बंडल्स पाया जाता है, क्रिप्टोगैमस है और इसमें जो प्रजनन होता है वह किसके द्वारा, बीजाणुजनन, यानी कि इसमें सोरस बनते हैं, इसमें क्या होता है स्पोर्स का फॉर्मेशंस होता है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में करते हैं, ऑर्नामेंटल्स के रूप में करते हैं, फॉर फूड के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज से करते हैं, फॉसिल फ्यूल के साथ साथ जो है पेस्टिसाइड्स के रूप में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। पहला हम लोगों का है जो बायो फर्टिलाइजर्स जो है, जैसे कि एजोला जो है, एजोला क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोगों के जो है मिट्टी में यानी सॉइल इनफर्टिलिटी बढ़ती है, जिस वजह से जो है पौधे का प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ऑर्नामेंटल के रूप में जो हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले फर्न्स की कुछ प्रजातियां जो है घरे और बागीचे में सुंदरता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। आगे है हम लोगों ने देखा क्या कि फूड के रूप में, फॉर फूड के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइसोइड्स है, कॉर्म्स है, जो है इसका इस्तेमाल मनुष्यों, पालतू जानवरों और पालतू पशुओं के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो है इसमें जैसे टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्य हैं, जैसे कि सिलाजिनेला है, उसमें क्या होता है कि जब यह सूख जाता है ना, जब हम लोग उससे क्या करते हैं, पानी से स्पर्श कराते हैं, वाटर से जो है इसको क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं ना, तो क्या होता है वह जो है फिर से जो है पुनः हरा भरा हो जाता है। अगला है हम कोई फॉसिल फ्यूल्स के रूप में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स कुछ जो है जैसे क्लब मॉस हो गए, हॉर्स टेल हो गए, कुछ जो है क्या होता है, कुछ दलदली वाले हिस्से में क्या होते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं या जमा होते चले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है ऑक्सीजन के अभाव के कारण जो है ना इसको विघटित नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है लंबे समय के बाद जो है यह किस रूप में, कोल के रूप में बनता है। अगला है कि पेस्टिसाइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स में जो है आपके लाइकोपोडियम्स को याद रखना है, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन युक्त रसायन यानी एल्केलॉइड्स जो है बनाती है, यह विष की तरह काम करता है। अतः लाइकोपोडियम की सूखी पत्तियां जो है यूरोप देशों में किस चीज़ के लिए, जीवनाशक यानी पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल करी जाती है।